Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about method of physical examination. अगर आपको इससे पहले की वीडियो चाहिए होगा नोट्स के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हो। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेट्स वी टॉक अबाउट मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट मेथड इज इंस्पेक्शन. Visual examination of the body is called inspection. It is the observation with the naked eyes to determine the structure and function of the body. Observe the client's skin. इंस्पेक्शन का होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक विजुअल एग्जामिनेशन होता है जो हम क्या करते हैं अपनी आइज से पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे नेक्ड आइज से, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन बॉडी के, ये सब हम क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। कलर एंड टेक्सचर, स्किन कलर एंड टेक्सचर, चेक फॉर लीजन्स एंड हेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे स्किन के टेक्सचर को, कलर को, इन सबको भी हम क्या करेंगे असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन द माइंड फॉर मेकिंग एक्यूरेट इंस्पेक्शन। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें इंस्पेक्शन के ड्यूरिंग क्या करने होते हैं, अपने माइंड में रिमाइंड रखने होते हैं। फर्स्ट, गुड लाइटनिंग एक्सपोजर आर द एसेंशियल। हमारे लिए क्या होना चाहिए, जब हम क्या कर रहे हो इंस्पेक्शन कर रहे हो या ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो हमारे पास एक प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। इंस्पेक्ट ईच एरिया फॉर साइज, शेप, कलर एंड सिमेट्री। क्या करेंगे हम एरिया, जैसे पूरी बॉडी का हम क्या करेंगे असेसमेंट करेंगे। उसमें हम क्या क्या देखेंगे, साइज, कलर, शेप एंड सिमेट्री। सिमेट्री मतलब बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह डिज़ाइन है, ठीक है। लिम्स वगैरह प्रॉपर है, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक लिम्स छोटा है एक लिम्स बड़ा है, इस तरह हम क्या करेंगे सिमेट्री को असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूज़ एडिशनल लाइट फॉर। अगर हमें क्या है कुछ एडिशनल लाइट की नीड है एग्जामिन करने के लिए तो हमारे पास वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ओरल कैविटी। नेक्स्ट, यूज सेंस ऑफ ऑल्फैक्शंस अलोंग विद द विजुअल टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज़। हमारे पास क्या होना चाहिए ऑल्फैक्शन सेंस होना चाहिए, साथ ही साथ हम क्या कर सके विजुअल कर सके और एबनॉर्मेलिटीज़ को हम क्या कर सके फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट आता है बैड ब्रीथ। एग्जाम्पल में क्या है, बैड ब्रीथ इंडिकेट्स अनहाइजीनिक माउथ। बैड ब्रीथ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये अनहाइजीनिक माउथ को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा पाल्पेशन। पाल्पेशन इट इज़ द feeling of the body or the part with the hand to note the size and position of the organs। हम पाल्पेशन में क्या करेंगे, इसमें हम बॉडी को फील करेंगे, बॉडी पार्ट्स को फील करेंगे किसकी हेल्प से, हैंड की हेल्प से। हम इसमें साइज को, पोजीशन को, ऑर्गन के इनको क्या करेंगे असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। इससे हम क्या लेंगे इन्फॉर्मेशन लेंगे और हैंड, फिंगर्स, इनको क्या करेंगे हैंड से, फिंगर से पाल्पेट करके हम क्या करेंगे वहाँ से इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करेंगे। The moisture and the warmth of the skin can be determined during palpation। palpation से हम किस चीज़ को भी असिस्ट कर सकते हैं, बॉडी के वार्मथ को और स्किन के टेक्सचर को, मॉइस्चर को, इन सब को हम क्या कर सकते हैं असिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा परकशन। परकशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ द टैपिंग विद द फिंगर ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द internal organ by sound that produce normal lungs produce resonance sound, liver sound are dull sound, flat sound and heard over muscles। परकसन क्या होता है, परकसन में हम क्या करते हैं इसमें टैपिंग करके हम क्या करते हैं असिस्मेंट करते हैं, मतलब एग्जामिनेशन जो करते हैं हम वो टैपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर। बॉडी जहाँ भी हमें क्या करना है डिटरमाइन करना है या आइडेंटिफाई करना है हमें, हम क्या करेंगे उसी साइड पे फिंगर को टैपिंग करेंगे और वहाँ से असिस्ट करेंगे। और अगर हम नॉर्मल साउंड के लिए बात करेंगे, टैपिंग करते हुए क्या होगा हमें ऑर्गन की कुछ साउंड सुनाई देगी। जैसे हमारा क्या लंग्स है, लंग्स प्रोड्यूस करेगा रेजोनेंस साउंड, लीवर प्रोड्यूस करता है डल या फ्लैट साउंड हमारा, और कुछ हमारी जो मसल्स होती है वो भी हमारी फ्लैट साउंड जनरेट करती है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड आर। मतलब साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उनकी इंटेंसिटी कितना है, पिच कितना है, ये सब हम क्या करेंगे असिस्ट करेंगे। अगर सपोज फर्स्ट आता है हमारा रेजोनेंस, जैसा कि हमने किसमें पढ़ा लंग्स के लिए हमने साउंड पढ़ा था रेजोनेंस। रेजोनेंस साउंड लंग्स से प्रोड्यूस हो रहा था। लो पिच क्या होगी, लो पिच होगी, लाउड साउंड होगी और नॉर्मल लंग टिश्यूज़ के लिए अगर हमारे नॉर्मल लंग्स टिश्यूज़ होंगे तो उनकी साउंड कैसी होगी, लो पिच होगा,
लाउड साउंड होगी तो वो हो गया हमारी रेजोनेंस। नेक्स्ट आता है हाइपर रेजोनेंस। हाइपर रेजोनेंस क्या होगा? अ वेरी लो पिच साउंड लॉन्गर देन द रेजोनेंस एंड इज बूमिंग क्वालिटीज सिग्निफाइज एम्फाइसीमा। हाइपर रेजोनेंस क्या होगा? ये लो पिच साउंड होगा और ये रेजोनेंस साउंड से थोड़ा लंबा साउंड होगा हमारे लिए, और इसकी बूमिंग क्वालिटीज़ होगी। और ये किस कंडीशन में दिखाई देगा? डिजीज कंडीशन क्या होगी? एम्फाइसीमा। नेक्स्ट आता है टिम्पैनी। टिम्पैनी अ ड्रम लाइक साउंड, जैसा कि ड्रम से साउंड आता है इस तरह का साउंड क्या करेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमें जनरेट होगा। जब एयर फिल्ड टिश्यूज होंगे जैसे कि गैस्ट्रिक या बबल्स, एयर बबल्स होंगे, तो उस टाइम पीरियड में हमें ड्रम लाइक साउंड सुनाई देगा। नेक्स्ट आता है हमारा डल साउंड। डल साउंड मतलब अ मीडियम पिच शुड बी अ मीडियम ड्यूरेशन विदाउट रेजोनेंस हियर्ड ओवर द सॉलिड टिश्यूज हार्ट और लीवर। डल साउंड क्या होगी? हमारी एक मीडियम पिच होगी, जैसा कि हमने रेजोनेंस और हाइपर रेजोनेंस में क्या देखा था? लो पिच। तो इसमें क्या होगी? हमारे लिए मीडियम पिच होगा और विदाउट रेजोनेंस होगा। इसमें सॉलिड टिश्यूज जो होंगे जैसे कि हमारे हार्ट होगा, लीवर होगा, ये इसमें इंक्लूड होगा हमारा। नेक्स्ट आता है फ्लैट साउंड। इसमें क्या होगा? ऊपर डिस्कस करा हमने लो पिच और मीडियम पिच, अब आता है हमारा हाई पिच। फ्लैट साउंड क्या होगा? हमारा हाई पिच साउंड होगा और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है हमारा, और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, और ये कंप्लीट सॉलिड टिश्यूज होते हैं जैसे कि हैंड हो गया, थाई होगा, ये सॉलिड टिश्यूज में मिलेगा हमें। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा ऑस्कल्टेशन। It is the listening to the sound within the body. The edge of the stethoscope directly with the ear placed on the body. इसमें हम क्या करते हैं? ऑस्कल्टेशन में हम इसमें फीटोस्कोप यूज़ करते हैं टू लिसन द साउंड ऑफ द बॉडी। और इसमें हम अगर स्टेथोस्कोप के लिए बात करेंगे तो स्टेथोस्कोप हम कहाँ? बेयर स्किन पे प्लेस करेंगे और लिसन करेंगे प्रेजेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, किस टाइप की वहाँ से साउंड जो है वो जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी? किस बेसिस पे हम साउंड को क्या करते हैं? असिस करते हैं। फर्स्ट आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर होगा तो लाउड होगा हमारा, मीडियम होगा या फिर सॉफ्ट होगा। पिच के लिए बात करेंगे लो, मीडियम, हाई होता है। ड्यूरेशन शॉर्ट, लॉन्गर, मीडियम होगा। और क्वालिटी के लिए बूमिंग, हॉलो, डल, ड्रम लाइक साउंड जनरेटेड होगा हमारा। नेक्स्ट मेथड आता है, अब हमारे पास क्या हुआ? फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए मेथड कंप्लीट हो चुका। अब प्रोसीजर के लिए हम बात करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट इंक्लूड्स लेंथ, हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्थ टू 36 मंथ ऑफ एज। मेजरमेंट किस चीज़ की करेंगे हम? मेजरमेंट में जैसे कि उसकी लेंथ, जो पेशेंट होगा उसकी लेंथ, हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस। अगर चिल्ड्रन होगा तो हम 36 मंथ, बर्थ से लेके 36 मंथ तक का हम क्या करेंगे? इसमें मेजरमेंट करेंगे। द downward development screening that measures an infant of the young child's gross motors, language, personal, social development milestones. ये सब क्या होगा? एक तरह से डेवलपमेंट को शो करेगा कि जो पेशेंट है वो इन्फेंट में, यंग चाइल्ड में उसकी ग्रोस मोटर कैसा है, मतलब उसकी बॉडी डेवलपमेंट कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, ये सब क्या करेगा? हमारा आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट आता है मीजरिंग वेट। वेट को मीजरिंग करने के लिए क्या करेंगे हम? बैलेंस बीम लेंगे और डिजिटल स्केल लेंगे जो हम यूज़ करेंगे पेशेंट को वेट को मेज़र करने के लिए। स्प्रिंग टाइप स्केल होता है जो नोट, ये हम स्क्रीम टाइप स्केल जो होता है इसको हम क्या करते हैं? ये एक्सेप्टेबल नहीं होता हमारा। प्रायर टू ऑब्टेनिंग वेट मेजरमेंट द मेक श्योर दैट द स्केल इज 0। मेजरमेंट करने से पहले हमें क्या होना चाहिए? स्केल 0 होना चाहिए। अगर अदरवाइज क्या होगा? अगर उसमें कुछ रीडिंग आ रहा होगा तो वो मेजरमेंट के लिए क्या होगा? हमारा फॉल्स रीडिंग देगा। नेक्स्ट आता है हमारा वेट इन्फेंट वियरिंग ओनली अ ड्राई डाइपर्स और लाइट वेट अंडर द गवर्नमेंट्स। अगर हम वेट के लिए बात करेंगे, इन्फेंट क्या वियर करता है? ड्राई डाइपर्स ये सब करता है। और लाइट वेट के लिए अगर बात करेंगे तो वो गवर्नमेंट्स वगैरह हो गए हमारे। नेक्स्ट आता है वेट चिल्ड्रन आफ्टर रिमूविंग आफ्टर द क्लॉथ्स एंड शूज। अगर हम चिल्ड्रन का मेजरमेंट करेंगे तो क्या चीज़ रिमूव करेंगे? क्लॉथिंग और शूज को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट आता है वे एडोलेस्केंस एंड एडल्ट विद द रेड एंड मेजरमेंट एंड रिकॉर्ड रिजल्ट्स इमीडिएटली क्लॉथ द मेजरमेंट ऑन द एज।
क्या पढ़ेंगे, मतलब इसमें हमने क्या सीखा कि हम इसमें इस तरह का एडोलेस्केंस का क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे स्केल की हेल्प से, और उसमें हम जो रिजल्ट्स देखेंगे वो क्लोथ द मेजरमेंट ऑन एज के बेसिस पे क्लोथ का मेजरमेंट भी हम क्या करेंगे, वहाँ से मेज़र करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक ग्रोथ चार्ट इवोल्यूशन अकॉर्डिंग, यहाँ से हम क्या करेंगे, चार्ट को मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से इवोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट आता है मीजरिंग हाइट। मीजरिंग हाइट, ऑब्टेन हाइट बाय मीजरिंग, हम यहाँ से हाइट को क्या करेंगे, मीजरिंग करेंगे। द लेंथ ऑफ द चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर ऑफ द एज चिल्ड्रन बिटवीन 2 and 3 हु कैन नॉट स्टैंड अनअसिस्टेड। इसमें हम हाइट को मेजरमेंट करेंगे, हाइट चिल्ड्रन के लिए मेजरमेंट करेंगे। अगर 2 साल से कम का बच्चा होगा, अगर चिल्ड्रन की एज 2 से लेके 3 तक के बीच का एज होगा, तो हम उसके लिए इस तरह का स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं करेंगे। अ मीजरिंग बोर्ड, मीजरिंग बोर्ड विद द स्टेशनरी हेड बोर्ड एंड स्लाइडिंग वर्टिब्रल फूड पीसीज एंड आइडल बट ए टेक मेजर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेशनरी हेड बोर्ड होता है जिसमें स्लाइड्स वगैरह होती है, इसमें वर्टिब्रल फूड से लेके यहाँ तक कि किसकी मेजरमेंट यूज़ करते हैं, हम बॉडी मेजरमेंट तक यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरिंग ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम BMI भी बोल देते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेजर दैट कैन हेल्प टू डिटरमाइन इफ person is at risk for the weight related to illness. Body mass index simple calculation using person according to height and weight। इसमें हम क्या मेजरमेंट करेंगे, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं पर्सन का जो रिस्क होता है किस पे, वेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि ओवर वेट, ओबेसिटी। इस रिस्क में अगर पेशेंट होगा इलनेस में, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम BMI यूज़ करेंगे यहाँ से, उसके हाइट और वेट के बेसिस पे। फॉर्मूला ऑफ BMI, वेट अपॉन हाइट। वेट हम मेज़र करते हैं केजी में और हाइट मेज़र करते हैं हम मीटर के अंदर। नॉर्मल BMI रेंज होती है हमारी 18.5 to 24.9। अगर इस रेंज के अंदर क्या है कि किसी का वेट मेजरमेंट है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा BMI। अदरवाइज अगर 25 या 25 से ज़्यादा होगा, उसको हम क्या कंज्यूम कर लेंगे, मतलब क्या एज्यूम कर लेंगे, उसको हम एज्यूम करेंगे ओवरवेट में। ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा मीजरिंग हेड एंड चेस्ट सरकमफेरेंस। इसको हम कैसे असिस्ट करेंगे, सबसे पहला आता है हेड सरकमफेरेंस कैसे करेंगे। ऑब्टेन हेड सरकमफेरेंस ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू द 36 मंथ ऑफ एज बाय एक्सटेंडिंग नॉन स्ट्रेचेबल मीजरिंग्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो चिल्ड्रन हमारा क्या होगा, बर्थ से लेके 36 मंथ तक की एज का जो पेशेंट होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड सरकमफेरेंस मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे। इसमें हम नॉन स्ट्रेचेबल टेपिंग यूज़ करेंगे। टेप अराउंड द ब्रॉडकास्ट पार्ट ऑफ द चाइल्ड हेड, क्या करेंगे, हेड के सराउंडिंग में टेप को क्या करेंगे, वहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर देंगे और मेजरमेंट ले लेंगे यहाँ से। फॉर ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी टेप प्लेस्ड 3 टाइम। अगर हमें एक्यूरेसी के साथ क्या करना है, मेजरमेंट को परफॉर्म करना है, तो हमें टेप को कितनी बार मेजर करना पड़ेगा, 3 टाइम हमको उसको प्लेस करके मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अ टेप शुड बी पुल्ड टू एडिक्वेटली कंप्रेस द हेयर। जो टेप होती है वो कम्प्लीटली हेयर को कंप्रेस कर रहे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हेयर के साथ वो लूज हो, वो कम्प्लीटली कंप्रेस होना चाहिए, मतलब कम्प्लीटली होल्ड होना चाहिए हेड के सराउंडिंग में। हेड सरकमफेरेंस शुड बी मेजर्ड ईच विजिट। हेड सरकमफेरेंस ऑलवेज मेजर करना चाहिए जितनी भी बार पेशेंट विजिट कर रहा होगा। नेक्स्ट आता है चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस इज द मेजरमेंट एट द निप्पल लाइन। हम चेस्ट सरकमफेरेंस कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, जो चेस्ट की निप्पल लाइन होती है उससे मेजरमेंट करेंगे। अ न्यू बॉर्न सरकमफेरेंस विल बी अबाउट 2 सेंटीमीटर लार्जर देन द चेस्ट सरकमफेरेंस। अगर हम सरकमफेरेंस के लिए बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी में, तो उसका 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है चेस्ट सरकमफेरेंस से। ठीक है। अगर हम हेड सरकमफेरेंस के लिए बात करेंगे तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा चेस्ट सरकमफेरेंस से। एज द चाइल्ड के लिए अगर बात करेंगे, चेस्ट सरकमफेरेंस बिकम लार्जर देन द हेड सरकमफेरेंस। अगर इन्फेंट है तो हेड सरकमफेरेंस 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा चेस्ट सरकमफेरेंस से। अगर क्या है, चाइल्ड है कोई, तो उसका चेस्ट सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा हेड सरकमफेरेंस से। ये हुआ हमारा मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर, यहाँ तक के हमारे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम एग्जामिनेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे। एग्जामिनेशन हम करेंगे हेड टू टो एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से मोस्टली वाइवा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा द एग्जामिनेशन इज कैरिड अबाउट द ऑर्डरली मैनर्स फोकसिंग ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी एट द टाइम। हम एग्जामिनेशन किस लिए परफॉर्म करेंगे, हमारा मेन फोकस किस पे होगा, हमारा बॉडी एरिया पे एट द टाइम, जो हम मेजरमेंट करें उस टाइम पीरियड पे। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट स्टार्ट एज द पेशेंट वॉक्स इन टू द एग्जामिनेशन रूम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। हम क्या करेंगे, जितनी भी पेशेंट क्या करेगा, विजिट करेगा, उतनी बार हम क्या करेंगे, उसका एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस क्या होता है, फर्स्ट इसमें है नरिशमेंट, कि पेशेंट किस टाइप का नरिशमेंट ले रहा है, उसका बॉडी फ्लूइड क्या है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, इसमें हम जनरल अपीयरेंस में असिस्ट करेंगे। नरिशमेंट में क्या होगा, व्हेन नरिश्ड एंड अंडर नरिश्ड, पेशेंट क्या होगा, नरिश्ड होगा या अंडर नरिश्ड होगा। नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्ड। बॉडी बिल्ड क्या होगा, थिंग्स और ओबेस। इसमें क्या होगा, थिंग्स क्या होगा, मतलब ऐसा है बॉडी मेंटेन भी हो सकता है और बॉडी मेंटेन नहीं भी हो सकता है, उसकी बॉडी बिल्डअप कैसा है। नेक्स्ट आता है हेल्थ। हेल्थी और अनहेल्दी पेशेंट कह सकता है, दो ही कंडीशन होगी, दो ही पॉसिबिलिटीज होगी, हेल्दी होगा पेशेंट या फिर अनहेल्दी होगा। नेक्स्ट आता है जनरल अपीयरेंस में एक्टिविटी, कि पेशेंट लेजी है, डल है या एक्टिव है अपनी बॉडी पोस्चर्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल अपीयरेंस से सेकंड हेडिंग है हमारा मेंटल स्ट्रेस या मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस कैसा, फर्स्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड टॉकिंग इनकोहेरेंटली। इसमें हम क्या असिस्ट करेंगे कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कैसा है, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है या पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है लुक, एनोक्सियस, वरीड एंड डिप्रेस्ड। अगर पेशेंट हमें एनोक्सियस दिखाई दे रहा है, वरीड है या डिप्रेस्ड दिखाई दे रहा है, हम इसमें असिस्मेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है पोस्चर, बॉडी कर्व्स। अगर पोस्चर में क्या है, बॉडी कर्व्स दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या होगा, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द बोन्स होगा, जैसे लॉर्डियोसिस, काइपोसिस और स्कोलियोसिस, ये हमारे बॉडी पोस्चर में एबनॉर्मेलिटीज होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होगा, कोई भी लिम्ब क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अगर मूवमेंट है तो उसको हम मेंशन करेंगे। हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट हम किससे मेजरमेंट करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स से, जैसे कि BMI। नेक्स्ट आता है हमारा स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहला आता है कलर। पेलर है, जॉन्डिस है, साइनोसिस है। पेलर येलो होगा, जॉन्डिस में भी येलो स्किन होगा और साइनोसिस में ब्लू स्किन होगा। टेक्सचर, टेक्सचर से हमें क्या पता है, स्किन की ड्राइनेस है, रिंकल्ड है, एक्सेसिव मॉइस्चर है, क्या है, मतलब स्किन किस टाइप का है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसा है। टेम्परेचर, वार्म, कोल्ड एंड क्लैमी। टेम्परेचर कैसा है, वार्म है, कोल्ड है या क्लैमी है। नेक्स्ट आता है लीजन्स, मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसल्स, वाउंड्स। कोई लीजन तो नहीं परसेंट है, मतलब कोई लीजन्स मतलब कोई स्पॉट वगैरह बॉडी पे तो नहीं है, इस तरह का हम क्या करेंगे, असिस्मेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक इज हेड एंड फेस। फर्स्ट इज शेप ऑफ द स्किल एंड फ्रंटल स्कल सर्कमफेरेंसेस। इसमें हम क्या क्या असिस्ट करेंगे, इसमें हम स्कल को असिस्ट करेंगे, उसके फ्रंटल को असिस्ट करेंगे, स्कल सर्कमफेरेंस को देखेंगे, मतलब हेड सर्कमफेरेंस देखेंगे। स्काल्प में अगर देखेंगे तो हम क्लीनिनेस होना चाहिए, हेयर और डैंड्रफ फ्री होना चाहिए, पेंडिकुलाई होना चाहिए, इन्फेक्शन लाइक रिंग वॉर्म वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, ये सब हम क्या करना, असिस्ट करना। नेक्स्ट आता है फेस। फेस पेल, पफीनेस, फटीक, पेन, फियर एंड द एंजाइटी। फेस पे हम क्या चीज़ कोशिश करेंगे, हम पेलनेस को देखेंगे, मतलब पैलर स्किन तो नहीं है पेशेंट के, पफीनेस तो नहीं है, मतलब लाइक स्वेलिंग तो नहीं है, और फटीक तो नहीं है पेशेंट को, कोई पेन, फियर, एंजाइटी तो नहीं है पेशेंट को। इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, फेस असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है आइज़। आइज़ में आईब्रोज, आई लैसेस, कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है, आईब्रोज एबनॉर्मल तो नहीं है, ये सब असिस्ट करेंगे। आईलिड, आईलिड कैसे होनी चाहिए, संकीन होनी चाहिए, प्रोट्रूडिंग होनी चाहिए हमारी, और कंजक्टिवाई क्या होगा हमारा, पेल होनी चाहिए, रेड प्रोलैंड्स होना चाहिए, स्केलेरा, जॉन्डिस, कॉर्निया, आइरिस, इरेगुलरिटीज एंड द एब्सोसियंस। मतलब क्या है कि जो कॉर्निया है, आइरिस है, वो इरेगुलर तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट तो नहीं है वहाँ पे, हमें ये सब क्या करना, असिस्ट करना। अगर स्केलेरा की बात करेंगे, स्केलेरा क्या होता है, हमारा वाइट कलर का होता है, अगर जॉन्डिस प्रेजेंट होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो येलो इस कलर में। प्यूपिल, प्यूपिल डायलेटेड तो नहीं है, कंस्ट्रक्टेड तो नहीं है, इस चीज़ के लिए हम असिस्मेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है विजन, नॉर्मल होना चाहिए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब
डिसऑर्डर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं है पेशेंट के लिए, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया। नेक्स्ट आता है ईयर। ईयर में एक्सटर्नल ईयर में देखेंगे अगर हम, डिस्चार्ज तो नहीं है, क्यूरेमेन तो नहीं है, डिस्ट्रैक्टिंग द एयर पैसेज, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं कर रहा है एयर पैसेज को, जैसे कि ईयर वैक्स क्या हो जाए वहाँ पे कोलैप्स कर जाए, ये मीन्स चिपक जाए। नेक्स्ट आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशंस, बल्जिंग, लीजन्स, हियरिंग इक्विटी, कोई परफोरेशन तो नहीं है, मतलब कोई वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है वहाँ पे, और हियरिंग इक्वलिटी तो है। ये सब हम असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है नोज़। नोज़ के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल लेजिस देखेंगे हम, और क्रस्ट को, डिस्चार्ज को, नोज से कोई डिस्चार्ज क्रस्टिस तो नहीं है। नेक्स्ट नोस्ट्रिल में हम देखेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, सेप्टल डेविएशन, ये सब हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है माउथ या फेरिंग्स। माउथ, लिप्स, रेडनेस, स्वेलिंग्स, क्रस्टिस, साइनोसिस, रेगुलर स्टेमेटिस, इसमें क्या होगा, हम असिस करेंगे लिप्स क्रैक तो नहीं है, रेड तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं प्रेजेंट है, ब्लूइश तो नहीं है, इस सब के लिए हम क्या करेंगे, माउथ का असिसमेंट करेंगे। ऑड्यूर के लिए अगर हम बात करेंगे, ऑड्यूर क्या होगा, फोल स्मेल तो नहीं है, मतलब बैड स्मेल तो नहीं है माउथ से। टीथ की बात करेंगे, डिस्कलरेशंस, डेंटल कैरीज वगैरह तो नहीं है। म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए गम्स, अल्सरेशन, ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड द पस फॉर्मेशन, ये सब प्रेजेंट तो नहीं है। नेक्स्ट आता है टंग। टंग के लिए बात करेंगे तो पेल, ड्राई, लीजन्स। टंग क्या होगी, कोटेड भी हो सकती है, मे बी वो ड्राई भी हो सकती है, पेल भी हो सकती है, और कोई लीजन भी प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट थ्रोट एंड फेरिंग्स, एनलार्ज टॉन्सिल्स एंड रेडनेस। नेक्स्ट आता है हमारा नेक। नेक में अगर देखेंगे हम, लिम्फ नोड्स, एनलार्ज पाल्पेबल्स, थायरॉयड ग्लैंड्स, एनलार्ज एंड रेंज ऑफ द मोशन, फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस, रोटेशंस। अगर हम लिम्फ नोड के लिए बात करेंगे, लिम्फ नोड क्या होगा हमारा, मतलब कि एनलार्ज तो नहीं है, पाल्पेबल तो नहीं है। थायरॉयड ग्लैंड की बात करेंगे तो थायरॉयड ग्लैंड एनलार्ज तो नहीं है, जिसकी वजह से गोइटर वगैरह कोज ना हो जाए पेशेंट को। रेंज ऑफ द मोशन, रेंज ऑफ मोशन कैसे असिस्ट करेंगे, फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन या फिर रोटेशन ऑफ द ऑर्गन। नेक्स्ट आता है हमारा चेस्ट। चेस्ट में हम क्या क्या, थोरेक्स के लिए बात करेंगे, थोरेक्स कैविटी मतलब शेप, सिमेट्री एंड द एक्सटेंशंस। इसमें हम देखेंगे शेप, सिमेट्री ऑफ द एक्सटेंशन, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड कैसी होगी, साई, स्वीज, वीजिंग, क्रिप्सन, ये साउंड क्या होगी, अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो वो एबनॉर्मल होगी। नेक्स्ट आता है हार्ट। हार्ट का साइज, लोकेशन हम देखेंगे कि सही जगह है, मतलब लेफ्ट साइड है, राइट साइड है लोकेशन में, साइज़ के लिए हमारा हार्ट क्या है, एक्सपैंड तो नहीं हो रहा है, स्प्रेड तो नहीं हो रहा, इस वजह से हम क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे। एब्डोमेन, फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, स्किन रैसेस, स्केयर्स, हर्निया और एसिटियस प्रेगनेंसीज, ये सब क्या करेंगे, वहाँ से असेसमेंट करेंगे कि कोई रेसिस वगैरह तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, कोई हर्निया प्रेजेंट तो नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह। नेक्स्ट आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम क्या क्या असेसमेंट करेंगे, बावल साउंड सुनेंगे, फीटल हर्ट साउंड सुनेंगे। नेक्स्ट आता है पाल्पेशन, लीवर मार्जिन्स, पालपेपर, स्प्लीन, टेंडरनेस एट द एरिया ऑफ द अपेंडिक्स। इसमें लीवर का मार्जिन देखेंगे, सही जगह है क्या प्लेसमेंट उसका, पालपेबल करके देखेंगे, मतलब पालपेट करके देखेंगे। इस नेक्स्ट परकशन प्रेजेंस ऑफ गैसेज, फ्लूइड एंड मासेज, इन सब के लिए हम क्या करेंगे, असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे लेग्स और हैंड आते हैं, मतलब अपर और लोअर में। मूवमेंट ऑफ जॉइंट, ट्रिमर्स, क्लम्बिंग फिंगर्स, वेरिसियस और फ्लेक्सिस। हम इसमें क्या देखेंगे, मूवमेंट ऑफ जॉइंट देखेंगे, जैसे एक्सटेंशन, फ्लेक्सियन हो गया हमारा, ट्रिमर्स वगैरह तो नहीं है, क्लम्पिंग फिंगर तो नहीं है, इन सब के लिए हम एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे। नेक्स्ट आता है बैक। बैक में हम देखेंगे स्पाइना बिफिस्टा कर्व, ये हमारे जो स्पाइनल होती है उसमें इस तरह का कर्व होता है, अगर ये प्रेजेंट है तो एबनॉर्मेलिटीज़ होगा। नेक्स्ट आता है जेनाइटल रेक्टम, जैसे पेटेंसी ऑफ द यूरिनरी मीटस, डिसेंट ऑफ द testes, vaginal discharge, presence of the sexual transmitted disease, enlarge of the prostate glands। इन सब के लिए क्या होगा, हम असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम यूरिनरी पेटेंसी देखेंगे, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब। डिसेंट्स ऑफ द टेस्टिस, इसमें क्या करेंगे, टेस्टिस का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, मतलब उसकी प्लेसमेंट देखेंगे, उसके साइज, शेप, इस तरह। वजाइनल डिस्चार्ज, कोई वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं है उसके यहाँ।
प्रेजेंस ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, कोई एसटीडी डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट को, जैसे HIV एड्स वगैरह। एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज तो नहीं है पेशेंट का, इसके लिए भी हम असेसमेंट जेनाइटल रेक्टम का करेंगे। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन टेस्ट करेंगे सबसे पहले, कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्सेस, इक्विलिब्रियम टेस्ट, टेस्ट फॉर सेंसेशन। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट मतलब हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है क्या, रिफ्लेक्सेस अवेलेबल है क्या, और इक्विलिब्रियम टेस्ट मतलब पूरी बॉडी बैलेंसिंग कंडीशन में होना चाहिए हमारा। टेस्ट फॉर सेंसेशन कि हमारी बॉडी में सेंसेशन प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम रिफ्लेक्सेस टेस्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हुआ हमारे प्रिपरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, प्रॉपर लाइटिंग, कंफर्टेबल बेड, एग्जामिनेशन टेबल। क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे, एक तो हमें प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए पेशेंट की, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, और बेड और उसका जो मैट्रेस वगैरह वो कंफर्टेबल ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। ऑल द आर्टिकल्स नीड फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन आर केप्ट फॉर द एग्जामिनेशन एट हैंड। हमारे पास क्या होना चाहिए, सारे आर्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए जब हम क्या कर रहे हो, फिजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर रहे हो। जैसे फर्स्ट आता है स्पिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, फीटोस्कोप, TPR, टंग डिप्रेसर्स, लैरिंगोस्कोप्स, टेप मीजर्स, फ्लैशलाइट और वेइंग मशीन, ऑप्थेल्मोस्कोप्स, ओटोस्कोप्स, ट्यूनिंग फॉर्क्स, नेजल सेप्टुलम, परकसम हैमर, सेफ्टी पिन्स, हॉट एंड कोल्ड वाटर, टेस्ट ट्यूब्स, ग्लव्स, प्रोटोस्कोप और वेजाइनल स्पेकुलम्स, स्ट्राइल स्पेसिमेन बॉटल या स्लाइड्स, कॉटन एप्लीकेटर्स। ये सारे आर्टिकल्स हमारे पास जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हो पेशेंट के साथ तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। हम पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट है फिजिकल प्रिपरेशन। हम क्या करेंगे, फिजिकली प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को। इसमें हम क्या करते हैं, कीप द पेशेंट इन द कंफर्टेबल पोजीशन। सबसे पहले हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन को प्रोवाइड कराएंगे। एम्प्टी द ब्लैडर प्रायर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले यूरिनरी ब्लैडर क्या करना चाहिए, एम्प्टी मतलब कंप्लीटली यूरिनेट कराना चाहिए पेशेंट को। कीप द पेशेंट क्लीन, पेशेंट क्या हो, हाइजीन मेंटेन मतलब क्लीन हो पेशेंट। सेव द पेशेंट इफ़ नेसेसरी, पेशेंट को क्या करना है, सेव करना अगर नेसेसरी है हमारे लिए। फिर या नेक्स्ट आता है लूजन द गारमेंट्स चेंज इनटू द हॉस्पिटल ड्रेसेस। हमें गारमेंट्स क्या होने, लूजन होने चाहिए मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, और अगर हॉस्पिटल ड्रेस अवेलेबल है तो हॉस्पिटल ड्रेस में हमें चेंज कर लेना चाहिए। ड्रॉप द पेशेंट विद द एक्स्ट्रा सीट्स, पेशेंट के पास एक्स्ट्रा सीट होने चाहिए। एक्सपोज ओनली द नीड एरिया, अगर हमें पेशेंट की जितना भी हमें नीड है साइट के लिए, मतलब जितना हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए नीड है उतना ही हमें क्या करना है, उसकी बॉडी को एक्सपोज करना है। नेक्स्ट आता है मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन, द पेशेंट मे क्वाइट न्यू टू द हॉस्पिटल सिचुएशन एंड इट मे बी एनेक्सियस अबाउट द इलनेस। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो न्यूली एडमिटेड होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो क्या होता है बहुत अपनी इलनेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में, एंजाइटी में होता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द सीक्वेंसेस ऑफ द प्रोसीजर। हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को पूरी प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि हमारे पास कॉन्फिडेंस हो और कोऑपरेशन हो। हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट की एंजाइटी और फियर वगैरह को रिड्यूस करने के लिए हमें पूरा प्रोसीजर जो होता है वो एक्सप्लेन कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ असिसमेंट। हेल्थ असिसमेंट के ड्यूरिंग रोल ऑफ नर्स क्या होगा, फर्स्ट आता है प्रोफेशनल नर्स प्ले वाइटल रोल इन द वाइटल रोल इन द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे कि नर्स जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम पेशेंट की प्रॉब्लम के लिए असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। Nurse are professionally who are require information in order to make nursing diagnosis. The physical examination finding provide this information. अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, नर्सिंग डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, और फाइंडिंग करेंगे हम उससे इंफॉर्मेशन मतलब डाटा कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन। नेक्स्ट है एजुकेशन प्रिपरेशन एंड क्लिनिकल सेटिंग इन द पार्ट डिटरमाइंस एक्सटेंड टू
विच द नर्स पार्टिसिपेट्स इन द असेसमेंट प्रोसेस। इसमें जो एजुकेशनल प्रिपरेशन जो होती है, जो क्लिनिकल सेटिंग में की जाती है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि असेसमेंट प्रोसेस हो गया हमारा, जो नर्स पार्टिसिपेट करते हैं पेशेंट के साथ में। एग्जाम्पल, अ नर्स इन द प्राइमरी केयर में परफॉर्म ए कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल असेसमेंट या एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, while the critical care nurse may conduct selected patient assessment to monitor and the evaluate current health problem। एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई भी प्राइमरी केयर जो है नर्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या करती है, पूरी कंप्लीटली फिजिकल असेसमेंट करती है पेशेंट का। जब पेशेंट क्या हो, क्रिटिकली केयर नर्स के साथ में हो हमारा, तो वो क्या करता है, कुछ सिलेक्टेड असेसमेंट जो होते हैं, जो मॉनिटर करते हैं, वो साथ साथ इवॉल्वेट करते हैं उसकी जो प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम है उससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियोज़ पसंद आई तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।